उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष और केंद्र सरकार के 10 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जब बलिया में भी इस कार्यक्रम का आयोजन गंगा बहुउद्देशीय सभागार में किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद के प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने किया। उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन, इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए दयालु मिश्र ने पिछली सरकारों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि 8 साल पहले यह प्रदेश बीमारू प्रदेश हुआ करता था। यहाँ अपराध का बोलबाला था, एक डिस्ट्रिक्ट एक माफिया का राज था। लेकिन अब प्रत्येक जनपद एक प्रोडक्ट का राज है और बलिया में एक प्रोडक्ट और जुड़ गया है। और अब बलिया की सत्तू भी अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बलिया के नाम से प्रसिद्ध होने के लिए तैयार है। बलिया में अब सत्तू ODOP के तहत चयनित कर ली गई है। श्री मिश्र ने कहा कि पिछली सरकारों ने प्रदेश का बंटाधार किया, लेकिन योगी जी ने सत्ता संभालते ही प्रदेश से माफियाओं को समाप्त किया, सीधे बिचौलियों को समाप्त किया और अब किसी लाभार्थी को भी सीधे उसके बैंक खाते में लाभ की रकम पहुंचती है। कोई बिचौलिया इसमें शामिल नहीं होता है। योगी जी ने कहा कि अब बीमार प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश विकसित होने वाला है। आपके सामने सर एक स्वागत की प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इस बात का एहसास कराना चाहिए। आप पहले से आके बैठे थे, मैं बहुत समय से आया हूँ। थोड़ा सा विलंब अगर हुआ होगा तो प्रदर्शनी बड़ी थी, आपकी प्रदर्शनी देखने में जो समय लगा, लेकिन सब कुछ समय से हुआ है। आपको थोड़ा सा सब्र और दिखाना है। भारत माता की। मेरी आवाज जहां तक जा रही हो, जो लोग भी बाहर घूम रहे हैं, सारे लोगों से मेरा कहना है कि सब लोग सभागार में थोड़ी देर के लिए आ जाइए। आपने प्रदर्शनी देखा, फिल्में देख लिया, हमारे कुछ आपके लाभार्थियों के आपने बातें को सुन लिया। अब बहुत कुछ नहीं कहना है। आज के इस प्रदेश, हम सबको आपकी पीड़ा का एहसास होता है कि आप लोग बहुत देर से बैठे रहते हैं, लेकिन ये आज आपके साथ हम खुशियों के लिए बैठे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत इस बात का गौरव है। गौरव उत्तर प्रदेश के सारे 25 करोड़ निवासियों को भी है कि उत्तर प्रदेश में आजादी के इतिहास में आज तक पहली बार 70 वर्षों के पश्चात कोई मुख्यमंत्री ऐसा बना है जिसने अपने सफलता के बेमिसाल 8 साल पूरे किए हैं। शासन सत्ता 4-4 बार मिली, 5-5 बार मिली। कोई 1.5 साल रहता था, कोई 6 महीने की पारी खेलता था। अनवरत रूप से लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को आप सबने मौका दिया है। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों ने मौका दिया है। उसी से ये इतिहास रचा गया है। जब 17 में सत्ता मिली थी, बहुत बदहाल था उत्तर प्रदेश। खजाने खाली थे, अपराध का राज था, गुंडा राज था, माफिया राज था, रंगदारी और वसूली के अपहरण के उद्योग चला करते थे। आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इस उत्तर प्रदेश को 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में आया है। और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में अब तक 10 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं धरातल पर उतर चुकी है। ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश भारत की ग्रोथ का इंजन है। ग्रोथ का इंजन आप समझ रहे हैं कि देश की इकोनॉमी में भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा है कि आने वाले दिनों में
भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है भारत का पूरा करने का, उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश, आप जानते हैं आबादी कितनी है उत्तर प्रदेश की? 25 करोड़। ये 25 करोड़ लोग आबादी किसी के लिए बोझ होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हमारे निवासियों की आबादी उत्तर प्रदेश की ताकत बन चुकी है। 50 करोड़ हाथ जिस मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े होते हैं, आज उत्तर प्रदेश आपको एहसास होगा कि वो पिछड़ा हुआ उत्तर प्रदेश, बदहाल उत्तर प्रदेश, एकदम आर्थिक रूप से विफल उत्तर प्रदेश आज राजस्व के मामले में आज आर्थिक रूप से संपन्न उत्तर प्रदेश है। हम देश में इकोनॉमी के मामले में दूसरे नंबर पर हैं। कितनी लंबी छलांग है, कहां से कहां चले आए। फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, गेहूं हो, आलू हो, चीनी हो, गन्ना हो, इन सब के उत्पादन में देश में सबसे अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश। आपको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। देश अगर योगी मोदी जी का है तो उत्तर प्रदेश योगी जी का है। सारी दुनिया आज योगी जी की तारीफ करती है, सुशासन की, अपराध मुक्त, कहते ना कर्फ्यू ना दंगा, उत्तर प्रदेश चंगा। कहीं दंगे नहीं हो रहे हैं देश में, अगर कहीं कुछ होता भी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज कोई अपराधी, आपने फिल्म देखा है उत्तर प्रदेश के बारे में, बहुत कुछ कहने से बस इतना कहूंगा आपसे कि आज चाहे वो प्रधानमंत्री, केंद्र की जितनी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास में भी उत्तर प्रदेश अव्वल है। 2,86,00,000 लोगों को उत्तर प्रदेश में आयुष्मान कार्ड मिल चुका है। आवास के मामले में देश में अव्वल है। 15 करोड़ उत्तर प्रदेश के गरीबों को अनाज मिल रहा है। योजनाओं की चर्चा करूंगा तो आपको लगेगा कि इस देश में सबसे ज्यादा अगर एक्सप्रेसवे किसी प्रदेश में है तो उस प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, मात्र 5 एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज 21 एयरपोर्ट पे काम चल रहा है। 16 एयरपोर्ट, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसमें एशिया का सबसे बड़ा जेएल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बन रहा है। आज एयरपोर्ट का प्रदेश, मेट्रो रेल का प्रदेश, आज एक्सप्रेसवे, चौड़ी सड़कों का प्रदेश, न जाने कितना काम है। 24 घंटा बिजली, आपने सुना अभी कि गांव को 20 घंटा, तहसील मुख्यालय को 22 घंटा और जिला मुख्यालयों को 24 घंटा बिजली। उत्तर प्रदेश में बिजली जाती थी, जब कभी बिजली आती थी तो खबरें बनती थी। आज अगर बिजली की कटौती होती है तो अखबार में निकलता है कि बिजली कटेगी फला तारीख को, फला बज के इतना मिनट पर। आज इस बदले हुए उत्तर प्रदेश के साक्षी आप सभी लोग हैं, इसलिए आपको भी खुशी और गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। आज जिधर देखिए विकास ही विकास दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैसा 1,11,637 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के किसानों को, मजदूरों को डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से पैसा जा रहा, वरना एक पेंशन 1 करोड़ से ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति को, चाहे वो निराश्रित विधवा पेंशन हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, 1 करोड़ से ज्यादा पेंशन का पैसा आपके डीबीटी के माध्यम से खातों में जाता है। हिंदुस्तान में सर्वाधिक किसान सम्मान निधि उत्तर प्रदेश के किसानों को देने के बाद उत्तर प्रदेश अव्वल है। कल्पना करते हैं आप, एक एक व्यक्ति थोड़ी थोड़ी पेंशन की रकम को तरसता था। किसी दौर में लोग पेंशन कराने का पैसा लेते थे, आपके पेंशन की रकम खाते से जब आप निकालने जाते थे बैंक से, तो आपके हाथ से आपकी रकम छीन लेते थे। आज डीबीटी के माध्यम से उत्तर प्रदेश 10,000 करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए बचा पा रहा है कि पैसा एक एक व्यक्ति को, चाहे वो गांव का छोटा सा बच्चा हो जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाता है, जिसके माता पिता को 1200 रुपए मिलते हैं, वह भी डीबीटी के माध्यम से। चाहे वो जननी सुरक्षा के हमारे प्रधानमंत्री जी की 2 बीमा की योजना, उसका पैसा डीबीटी के माध्यम से, चाहे वो आवास का पैसा हो डीबीटी के माध्यम से, चाहे वो गांव में किसानी के लिए चमत्कार हुआ उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, फल बागवानी, आप देख रहे थे, हर विषय के लोग सम्मानित हो रहे हैं। नौजवानों को मुख्यमंत्री युवा रोजगार जो आपने देखा, उस योजना का लाभ मिलेगा। वो 10 लाख अगर रोजगार करेंगे नौजवान तो करोड़ों लोगों को नौकरियां मिलेगी। 96 लाख से ज्यादा एमएसएमई, छोटे जो मिनी और लघु उद्योग कहे जाते हैं, 96 लाख उद्योगों में इस देश के करोड़ों उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार मिला हुआ है। चर्चा करूंगा तो सुबह हो जाएगी। बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि बड़े सच्चे मन से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के इन काम को
अगर आप सबने साथ न दिया होता तो ये दूसरी पारी का मौका न मिलता। मुझको लगता है कि आप सबका जो भरोसा है इस सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी के कार्यशैली में, आज उन्होंने उत्तर प्रदेश से माफियाओं को खत्म कर दिया, गुंडा राज मिटा दिया, कानून का राज है। और योगी जी जो भी काम करते हैं, बुलडोजर चलाते इस देश के अपराधियों, माफियाओं, गुंडों के प्रति देश में प्रतीक बन गया। आज अगर कभी आप पढ़ते होंगे कि मध्य प्रदेश में बुलडोजर चल रहा, गुजरात में बुलडोजर चल रहा, उत्तरांचल में चल रहा, तो ये उत्तर प्रदेश के मुखिया की देन है कि उन्होंने बताया कि ये बुलडोजर नहीं है, ये गरीब और कमजोर और मजलूमों की कब्जाई जमीनों पे खाली करा के घर बनता है गरीब का। आज सम्मानित मंच को बधाई देते हुए, सम्मानित सभागार को बधाई देते हुए आप सबको बार बार इस चीज के लिए आगाह करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी जिम्मेदारियां आपको मिली हैं, सच्चे मन से निर्वहन करिए, किसी का दिल न दुखाइए। जो रोजी रोजगार करते हो, किसानी करते हो, आज किसानों के लिए इतना सम्मान है। आज फल और बागवानी के लिए आपके प्रोडक्ट, आज गाजीपुर हो, बलिया हो, इनकी मिर्ची, इनकी सब्जियां, इनके फल दुनिया के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। सत्तू का जिला है। अभी आपने पढ़ा कि ओडीओपी में बिंदी बनती थी, अब दूसरा ओडीओपी आपको मिलने जा रहा है, चने का सत्तू। हम भृगु बाबा के चरणों में नमन करते हैं, उन्हीं के द्वारा शुरू किया ये जो सत्तू का उपयोग बलिया में 25,000 हेक्टेयर में कभी किसी दौर में भृगु बाबा के जमाने से चने की खेती होती थी। आज मात्र 2500 हेक्टेयर में चने की खेती बची है, लेकिन आज बलिया के सत्तू को पूरे देश में पहचान दिलाने का काम। नई नई नर्सरियां खुल रही हैं सब्जी के लिए, बागवानी के लिए। बलिया ने तमाम नए प्रयोग किए हैं। हम जिला प्रशासन को भी बधाई देना चाहते हैं कि आपके नवाचारों ने बलिया को नई पहचान दिया है। अभी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, आपके चंद्रशेखर जी के जो विश्वविद्यालय है उसमें लगातार पैसे सरकार दे रही है। उस विद्यालय में छात्रावास बन रहे, विज्ञान भवन बन रहे। विकास की एक नई गंगा, आपके पास नदियां तो कई हैं, लेकिन सरजू, गंगा, टोंस कुछ महत्वपूर्ण नदियां थी, लेकिन एक और भी गंगा बह रही है जिस गंगा का नाम है विकास की गंगा। आज आप बाढ़ से सुरक्षित हो गए। जितने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के बांध बने हैं, आपके बंधे बने हैं, गांव के गांव कट के चले गए। मेरी भी एक रिश्तेदारी का गांव हुआ करता था उज्जवलिया। आज उस गांव के लोग दूसरे गांव में रहते हैं, वो गांव गंगा में विलीन हो गया। लेकिन आज मुझको लगता है कि बलिया का कोई गांव अब इस खतरे में नहीं है कि वो गांव कटान में चला जाए। 500 करोड़ रुपए के 78 से ज्यादा बांध की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और अभी भी दर्जनों से ज्यादा परियोजनाओं पे काम चल रहा। आज बलिया में चाहे रोडवेज का नया बस स्टेशन हो, चाहे नया मेडिकल कॉलेज हो, नई जेल बन रही हो, जिधर देखिएगा आपको विकास दिखाई दे रहा है। तो बदले हुए बलिया के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। बदले हुए उत्तर प्रदेश के लिए अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूँ और इस देश के यशस्वी नेतृत्व परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी को। उत्तर प्रदेश का गौरव है कि उत्तर प्रदेश की कर्मस्थली है वाराणसी। उत्तर प्रदेश में ही कर्मस्थली बनाया है अपने नरेंद्र मोदी जी ने। तो बहुत करीबी रिश्ता है देश की सरकार से, डबल इंजन की सरकार के चलते आज आपको विकास दिखाई दे रहा है। पूरे सभागार को बधाई, हर विभाग को बधाई, जिला प्रशासन को बधाई और अपने उत्तर प्रदेश के संगठन को बधाई, अपने जिले के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए अपने तमाम पदाधिकारियों को, अपने जनप्रतिनिधियों को, विधायक बंधुओं को, अपने मंत्री जी को बधाई कि बलिया का ऐसे ही परचम, कहते ना बागी बलिया है। बिरजू बाबा के जमाने से लेकर आज तक बलिया इस देश में क्रांतिकारियों, सबसे ज्यादा ये उर्वरा जो चने के सत्तू की जमीन है ना, इसने देश को सबसे ज्यादा क्रांतिकारी दिए हैं। चाहे वो मंगल पांडे हो, चाहे वो चित्तू पांडे हो, चाहे सन 77 में देश की सत्ता परिवर्तन का केंद्र हो जयप्रकाश नारायण और चंद्रशेखर जी की धरती है। प्रणाम करता हूँ। फिर से चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तरीके से माँ भारती का नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की, दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाना है। भारत माता की, मुट्ठियां बांधिए एकदम बीच के। भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।